तो आपके पास जो भी छोटा मोटा लगेज है वो आप यहाँ से सिक्योरिटी चेक करा के फिर चलते हैं। तो इस ट्रेन के कोच कॉम्पोजिशन का ना तो डिस्प्ले किया गया और ना ही अनाउंस। बैठ रहे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, बाकी जहाँ नींद खुली हो पाया अभी तक। 1.5 घंटा डिले अलीगढ़ और खुर्जा निकल गया। तो देखते हैं अभी, मतलब अभी तो स्पीड थोड़ी नज़ारा बहुत अच्छा है। आप ये ज़रा चेक करिए पीछे, क्या जब पीछे भागे। तो आप जब बोर्ड करें ट्रेन, अपने साथ पानी की बॉटल की ज़रूर कैरी करिए, 1-2 बॉटल सफिशिएंट, जितना आपको यूज़ होता है। कैसा लगा आपको कंटेंट, आप लाइक कर दीजिएगा, उसे देखते रहे और आप उससे इन्फॉर्मेशन लेते रहे। तो मैं पहुंच गया हूँ राम जन्मभूमि नगरी अयोध्या। तो अभी स्टेशन से राम जन्मभूमि मंदिर, जो मेन मंदिर है अयोध्या, उसी की तरफ जा रहा हूँ। तो स्टेशन से शेयर्ड ऑटो आप लोग को मिल जाएगा, जो कि 20-30 रुपये लेते हैं और ऑलमोस्ट आधा घंटा लगता है। तो वो आपको एक एरिया पे उतार देंगे, वहाँ से आपको वॉकिंग जाना होता है। उसके बाद जो होते हैं सिर्फ 2 व्हीलर्स अलाउड होते हैं और कोई व्हीकल अलाउड नहीं होता। तो वॉकिंग है ऑलमोस्ट 300-400 मीटर है। तो मैं पैदल ही चल के जा रहा हूँ एक्सप्लोर करता हुआ। तो आप लोग के साथ जब मंदिर पहुँचता हूँ तब शेयर करता हूँ। तो हम पहुँच गए हैं राम जन्मभूमि मंदिर के गेट की तरफ और आप देख लीजिए ऐसा कुछ नज़ारा है इधर। भीड़ देखिए, यही है मेन एंट्री गेट और जैसे आप देख सकते हैं उधर से घूम के आना पड़ेगा। आगे से घूम के आके इधर से फिर लाइन में जाके इधर जाना है। यहाँ से जो है आपको एंट्रेंस करनी है, तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी खासी है। तो वहाँ से अंदर आने के बाद जो है आपको यहाँ पे सिक्योरिटी चेक कराना पड़ेगा। तो आपके पास जो भी छोटा मोटा लगेज है वो आप यहाँ से सिक्योरिटी चेक करा के फिर अंदर जा सकते हैं। तो जैसे ही आप उधर से लगेज का सिक्योरिटी चेक करा कर आएंगे अपने, तो सामने बने हुए हैं लॉकर्स। तो आपको अपना सामान सामने उन लॉकर्स में रखना है और इस साइड बने हुए हैं शू रैक्स। तो आपको अपने फुटवियर, जूते, चप्पल जो है इधर उतारने और उस साइड जो है अपना सामान रखना है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा जब भी आप। तो मैंने शूज़ तो जमा करा दिया है, आप पीछे देख लीजिए। लॉकर्स के लिए बहुत लंबी लाइन है। बैग्स अगर आप हो सके तो अगर आप होटल ले रहे हैं तो आप अपने रूम में ही बैग रख के आएँ। अपने साथ कुछ भी सामान ना लाएँ। इवन कैमरा, फ़ोन, इवन बाइक और स्मार्ट वॉच कुछ भी अलाउड नहीं है। सिर्फ आपके पास जो कैश है, अगर ATM कार्ड है या कोई ID है, सिर्फ वही अलाउड है। उसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है। तो आप इससे अगर बचना चाहते हैं तो आप अपने रूम्स में ही सब कुछ रखें हैं। और यहाँ से रख के इधर ही मंदिर जाने का रास्ता भी आप पीछे देख सकते हैं। तो उस साइड से आप मंदिर के अंदर जाएंगे। चलिए, मेरे पास बैग है क्योंकि मैं तो रुक नहीं रहा, मैंने स्टे नहीं लिया किसी होटल में, तो मुझे बैग जमा कराना पड़ेगा। लाइन में लगता हूँ, मैं बैग जमा कराता हूँ, फिर मंदिर के दर्शन करके जब बाहर आऊँगा तब आपसे मिलेंगे। हाँ जी, तो मैं दर्शन करके आ गया हूँ अंदर मंदिर के और मुझे ऑलमोस्ट जो है 1.5 घंटा लगा है पूरा, मतलब सिक्योरिटी चेक से लेकर और पूरे अंदर मंदिर की लाइन में लग के अंदर दर्शन करके मेन जो स्थान है जहाँ पे मूर्ति की स्थापना की गई थी, वहाँ से जो मेन राम जन्मभूमि मंदिर है वहाँ से दर्शन करके पूरा बाहर आके मैंने बैग ले लिया है। और ये वेटिंग एरिया बनाया हुआ है जहाँ से आप बैग लेंगे, मतलब जहाँ पे आपने जमा करा था उसके बैक साइड से आपको बैग मिलता है। तो आप बैग लीजिए, बैग लेके आके आराम से आप यहाँ पे वेटिंग हॉल में बैठ सकते हैं। ये इसलिए बनाया हुआ है ताकि आप जो अंदर लाइन में लगे हुए थक जाते हैं तो आप आके आराम से रेस्ट करिए। पानी की यहाँ पे वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं, आप पानी पीजिए और 10-15 मिनट, आधा घंटा रिलैक्स करके फिर आप अपने शूज़ ले लिए, मतलब जूते, चप्पल, आप फुटवियर अपने बाहर से काउंटर से जहाँ पे आपने जमा कराए थे आप वो लीजिए और प्रीमाइसेस से एग्ज़िट कर जाइए। अगर मैं बात करूँ फैसिलिटीज़ की तो मतलब काफ़ी अच्छा खासा मैनेजमेंट लगा मुझे, तो आई वॉज इम्प्रेस्ड। आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको एक तो साइन बोर्ड्स हर जगह पे मिल जाएंगे ताकि आप कहीं भटके ना, आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो कि किस साइड जाना है। हर जगह के लिए साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं और सिक्योरिटी स्टाफ और मतलब जो पुलिस है और वैसे सिक्योरिटी स्टाफ इतना अच्छा खासा डिप्लॉयड है कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन है वो आपको आराम से बताएंगे। ऐसे नहीं कि वो आपको नहीं बताएंगे और वो बोलेंगे आगे चलो, जबकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैंने जब पूछा तो कहते हैं कि ऑन एन एवरेज डेली 1-1.5 लाख लोग आ रहे हैं दर्शन करने और वीकेंड पे ये ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे कि आज सैटरडे था
तो आज बहुत ज़्यादा रश था, बट स्टिल मुझे मतलब ऑलमोस्ट सवा घंटा 1.5 घंटा लगा। मैं अच्छे से दर्शन करके आराम से बाहर भी आ गया। फैसिलिटीज़ की बात करूँ ना अगर मैं, तो हर थोड़ी दूर पे मतलब मेन प्रीमाइसेस जो मेन मंदिर है उससे एंट्री से पहले तक आपको वॉशरूम्स की फैसिलिटी और पानी की फैसिलिटी मिल जाएगी। और जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे उसके बाद भी आपको वॉशरूम्स की फैसिलिटी और पानी की फैसिलिटी मिल जाएगी। और जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको प्रसाद भी दिया जाता है, पैकेट है प्रसाद का, वो भी दिया जाता है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये सब जो है अभी अरेंजमेंट्स है, जबकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है काफ़ी सारी चीज़ें। तो जब पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो तब तो आई बिलीव बहुत अच्छा खासा फैसिलिटीज़ वाला मतलब एक ऑप्शन होगा कि अच्छी खासी फैसिलिटीज़ हैं, किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं। हाँ, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो मतलब यही है कि आप आइए, आराम से दर्शन करिए, धक्का मुक्की ना करिए। जो पुलिस है, सिक्योरिटी है, वो भी सबको यही बोलते हैं कि भाई मतलब वो ना करो, धक्का मुक्की ना करो, आराम से दर्शन करो। बहुत जगह है और बहुत एक्चुअली में बहुत जगह है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे देख के। तो आपको जो है ऐसे प्रसाद का पैकेट मिलेगा अंदर, इस पर लिखा हुआ है प्रसाद श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जी। तो जब आप एग्ज़िट करते हैं आपको ये प्रसाद का पैकेट मिलता है, आप ये ले सकते हैं। अगर आप एक एक्स्ट्रा मांगेंगे उनसे तो वो मना नहीं करेंगे, वो दे देंगे आपको। तो ये चीज़ मतलब सही है, आपको जाते हुए प्रसाद आपको मिलेगा, हर किसी को दे रहे हैं वो। और ये ऐसा दिखता है वेटिंग हॉल जहाँ मैं अभी बैठा हुआ हूँ। तो काफ़ी सारी चेयर्स हैं पूरी, अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। और आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना है तो वहाँ पे सॉकेट्स भी लगे हुए हैं, इधर भी लगे हुए हैं और आगे भी लगे हुए हैं। और जहाँ आप सामने देख रहे हैं उसी तरफ जो है वाटर वेंडिंग मशीन्स भी हैं। तो मतलब फुली एयर कंडीशन है, फैंस भी लगे हुए हैं कि भीड़ ज़्यादा हो तो AC अगर इफेक्टिव ना हो तो फैंस भी साथ में चल रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छा ये चीज़ लगी कि आप अंदर से जैसे थक के आएंगे तो आप आके जो है यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, दर्शन तो हो गए हैं बहुत अच्छे से, अब चलना है वापसी स्टेशन की तरफ, क्योंकि मेरी रिटर्न जर्नी है। तो मैं सिर्फ एक दिन के लिए ही आया था, मतलब दिन के लिए क्या, सुबह आपने देखा, मैं लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं वंदे भारत से आया दिल्ली से, और उसके बाद मैंने आपको अभी दिखाया पूरा कैसे आप मंदिर पहुँचे, क्या क्या वहाँ पे चेक्स हैं, और मंदिर के दर्शन करके अब मैं वापस जा रहा हूँ। एक नई जर्नी करूँगा एक नई ट्रेन में, और आपको दिखाता हूँ कौन सी ट्रेन है। वैसे टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा, तो बस उसी जर्नी को, उसी ट्रेन को एक्सप्लोर करूँगा। और क्योंकि नाइट जर्नी होगी, अंधेरा होगा, और रूट भी सेम है, जिस रूट से आए थे वही सेम रूट है, तो इतना ज़्यादा मतलब शायद मैं बाहर का कवर ना करूँ। वही फोकस रहेगा कि अगर अंदर कैसा हाल है, क्योंकि काफ़ी पुरानी ट्रेन है ये कैफियत एक्सप्रेस। तो बस यही देखना है कि अंदर फैसिलिटीज़ कैसी हैं और सर्विसेज कैसी हैं, और एक्चुअली इसकी पंक्चुअलिटी चेक करनी है, क्योंकि ये काफ़ी बदनाम है अपनी पंक्चुअलिटी के लिए। 2 सुपरफास्ट है, इस रूट की टॉप प्रायोरिटी ट्रेन है, बट आगे जाके जो है ये काफ़ी लेट हो जाती है। तो अभी तक तो जो मैंने ट्रैक करा है, मतलब पिछले कुछ दिनों से एवरेज 1-1.5 घंटा डिले के साथ ही ये चलती है। बाकी देखते हैं आज क्या कंडीशन होती है, स्टेशन पहुंचेंगे, कब आ रही है, कितनी देर में आ रही है, और दिल्ली कब तक पहुंचते हैं सुबह, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप वीडियो पे बने रहिए। अभी तक का आपको कंटेंट कैसा लगा, आप ही लोगों के लिए मैंने ये स्पेशल जर्नी की थी, ताकि मैं आप सबको दिखा सकूं कि ऑलमोस्ट मतलब 1-1.5 महीना 2 महीने होने वाले हैं जब ये राम जन्मभूमि मंदिर का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो करा था, प्रतिमा स्थापित की थी। तो आम जनता जो अब आती है या आना चाहती है, उनके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है और कैसे उनको आना है, तो उसी सब चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। आप सपोर्ट करिएगा, बस लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके लिए। आपके फैमिली में से किसी ने आना है, आप शेयर करिए जितना शेयर करना है, ताकि सबको पता चले कि कैसे जाना है अयोध्या, कैसे जाना है राम मंदिर दर्शन करने। बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। बाकी जो है आपसे मिलेंगे अब हम सीधा स्टेशन पे, बट उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बड़ी इम्पॉर्टेंट बता दूं कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब बैग रखने के टाइम पे या सिक्योरिटी चेक के टाइम पे, कि आप याद रखिएगा कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अंदर नहीं लेके जा रहे हैं। आप सब कुछ जमा करा के चाहिए, इवन जो आपने स्मार्ट वॉच पहनी हुई है वो भी जमा होगी। नॉर्मल वाली जो एनालॉग वाली जो नॉर्मल घड़ी होती है, आप वो लेके जाओ, बट स्मार्ट वॉच नहीं लेके जाने देते।
तो वो भी आपको जमा करानी है, मोबाइल फ़ोन जमा कराने हैं, आपके बैग में कुछ भी सामान है वो भी जमा कराना है। पानी की बोतल आप लेके जा सकते हैं, बट जो मंदिर का मेन एंट्रेंस है वहाँ पे आपको वो पानी की बोतल भी डस्टबिन में फेंकनी पड़ेगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा अपने फ़ोन वगैरह छुपा के ले गए यहाँ से बिना बताए। तो जब सिक्योरिटी चेक वाले गेट पे पहुँचे तो वहाँ पे वो फ़ोन अलाउ नहीं करते। तो आपको फ़ोन ज़रूर अपने जमा करा के जाना, क्योंकि अगर वहाँ पे फ़ोन आपका पकड़ा गया तो या तो वो कहेंगे आप फ़ोन रख दो जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, या फिर आपको लाइन से पूरा वापस आना पड़ेगा लॉकर एरिया में फ़ोन डिपॉजिट करने के लिए, और फिर आपको दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा। तो वो आपका 1-2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब सीधा मिलते हैं आपसे अयोध्या कैंट स्टेशन पर। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे स्कूल के कैसे नारे लगा रहे हैं जय श्री राम के। कुछ ऐसा नज़ारा है शाम का बाहर से। तो मैं जो आ गया हूँ अयोध्या कैंट स्टेशन पर, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस ट्रेन की लेट लतीफ़ी के क्या ही गुणगान करें, तो अभी जो मैंने स्टेटस चेक करा है ऑलमोस्ट 1 घंटा डिले अभी ऑलरेडी है। और अभी मतलब इसका स्केड्यूल टाइम जो है वो 7:50 का है कैफियत एक्सप्रेस का, बट अभी 1 घंटा डिले के साथ ऑलमोस्ट 8:50 पे आने के लिए एक्सपेक्टेड है। बाकी चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं अभी और कितना डिले होगी। मैंने जैसे बताया था एवरेज 1-1.5 घंटा डिले तो चल ही रही है। ये फेब तक जो थी 29 फरवरी तक ये ट्रेन बंद थी, बिकॉज ये कोहरे की वजह से। 1 मार्च से जब से ये ट्रेन चली है डेली ये लेट होती है। देखते हैं अब कब आएगी, बैठते हैं अंदर चल के। और ये देखिए प्लेटफॉर्म पे मस्त बंदरों का खेल चल रहा है, खाने पीने को मिल रहा है। तो अयोध्या कैंट स्टेशन पर जो है क्लॉक रूम भी मिल जाएगा। आप इसके चार्जेस भी देख सकते हैं। आप चार्जेस देख लीजिए, आपको अगर जैसे सूट करे आप इसके अकॉर्डिंग जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है। ट्रेन नंबर 12225 फ्रॉम 2 दिल्ली जंक्शन वाया बाराबंकी कानपुर सेंट्रल अलीगढ़ जंक्शन इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। 1-2-2-2-5 से चलकर बाराबंकी कानपुर सेंट्रल अलीगढ़ जंक्शन के रास्ते दिल्ली जंक्शन को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। तो आपने अनाउंसमेंट तो सुन ली होगी। तो फाइनली जाके ट्रेन के अराइवल की अनाउंसमेंट हो गई है। और अगर मैं अभी टाइम बताऊं तो 9:15 हो गए हैं। तो अपने स्केड्यूल टाइम से ऑलमोस्ट 1.5 घंटा डिले के बाद तो अनाउंसमेंट हुआ है। पता नहीं कितना टाइम लगता है आने में। तो ये इसकी पंक्चुअलिटी है। 20 मिनट लेट थी, 40 मिनट हुई, 1 घंटा हुई, 1 घंटा, सब सीधा 1.5 घंटा। और वो सामने आती हुई दिख रही है। दिल्ली जंक्शन वाया बाराबंकी कानपुर सेंट्रल अलीगढ़ जंक्शन इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। गाड़ी संख्या 1 और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है। 12225 कैफियत एक्सप्रेस 1.5 घंटे डिले के साथ। कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म 2 पर आ रही है। गाजियाबाद शेड का वेब 7। आगे की तरफ स्लीपर कोच है, एसी कोच पीछे की तरफ है। तो आज अपनी जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है सेकंड एसी A1 में। तो मेरे हिसाब से कोच एकदम पीछे होना चाहिए। चलिए जल्दी से चलते हैं। तो इस ट्रेन के कोच कॉम्पोजिशन का ना तो डिस्प्ले किया गया और ना ही अनाउंसमेंट किया गया, जबकि इससे पहले जो भी ट्रेन आई हैं अयोध्या कैंट पे हर किसी का डिस्प्ले भी हुआ, और जिसका डिस्प्ले नहीं हुआ उसका अनाउंसमेंट कर दिया जाता था पहले कि कोच किस साइड लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही अजीब बात है। लास्ट मोमेंट पे पैसेंजर्स को भागना पड़ रहा है। और तुरंत ही जो है अयोध्या कैंट से डिपार्चर भी कर दिया है। मतलब इतनी ही देर गाड़ी रुकी कि मतलब पैसेंजर्स आगे से पीछे भाग सके। ये बहुत बड़ी गलती है रेलवे की कि ना तो आप अनाउंसमेंट कर रहे हो और ना ही
डिस्प्ले कर रहे हो। और ऊपर से जो लोकल वेंडर्स हैं वो उन्होंने बताया कि एसी कोच आगे आएंगे, तो सारे एसी वाले पैसेंजर्स आगे थे और स्लीपर वाले पीछे थे। तो इसी के साथ राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी से अलविदा लेते हुए तो आज जो अपनी सीट है, सीट नंबर 30 साइड अपर, और यही पंगा हो गया है कि साइड अपर सीट मिली है। तो प्रॉब्लम ना सारी यही हो गई है कि अपर सीट मिली है, मतलब साइड अपर, और मेरी हाइट लंबी है तो भैया बहुत कंजस्टेड हो जाता है मेरे लिए, तो बहुत मुश्किल है। अभी मैं मतलब हाफ़ लेटा हुआ हूँ तब भी मेरा सर टच हो रहा है। पता नहीं कैसे रात निकलेगी। मतलब एक्चुअली वेटिंग में सीट थी, जब रिज़र्वेशन किया था तो वेटिंग में था, और प्रेफरेंस जो है मैंने साइड लोअर का ही डाला था। बट उसके बाद भी जो है जब चार्ट बना तो साइड अपर ही कंफर्म हुई, और एक्चुअली जब कंफर्म हुई, जब चार्ट बना तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया, और जब अब आया अपना लगेज रखा तब रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये तो साइड अपर है। चलिए देखते हैं, ऐसे ही रात निकालनी पड़ेगी। बाकी जो है सीट पे ऑलरेडी बेड रोल वगैरह सब पहले से ही रखा हुआ था, तो ये बेड रोल वगैरह ऑलरेडी पिलो कवर चढ़ा के और 2 बेडशीट और ब्लैंकेट ऑलरेडी रखा हुआ था। इसमें टॉवल इन्होंने निकाला हुआ, टॉवल नहीं था। देखता हूँ अगर कोई आता है तो बोलता हूँ। बाकी सीट की बात करूँ तो इसमें चार्जिंग सॉकेट भी है और ये एक्टिवा चल रहा है। बाकी ऐसे ही कुछ सीट है साइड अपर, और उधर मतलब दो के सीट का कॉम्बिनेशन है। तो सामने की तरफ एक अपर सीट, एक लोअर सीट, इधर एक अपर एक लोअर, कर्टन्स आ गए हैं। तो अभी तो नहीं दिखा पाऊँगा, सुबह दिखाऊंगा आपको। बस ये बेनिफिट है सेकंड एसी का कि आप प्रीवियस ही कर सकते हो कर्टन्स लगा के। तो इधर भी मैं अपना पूरा कर्टन लगा के, और ये मेरा प्राइवेट स्पेस बन जाता है। बस ये बेनिफिट है सेकंड एसी का, बाकी और कुछ नहीं है। सीट का साइज़ थर्ड एसी जितना ही है, कंफर्ट भी उतना ही है। बाकी मैं आपको एक बार बता दूं कि जो है इसमें पेंट्री कार का कोच नहीं है, तो आप डिपेंडेंट मत रहिएगा ट्रेन के खाने पे। आप अयोध्या से या आसपास से अगर कहीं से भी बोर्ड कर रहे हैं तो आप अपना डिनर साथ लेके चलें। मैं तो एक्चुअली खा भी के निकला था अयोध्या से, और कुछ पैक्ड स्नैक्स रख लिए थे ताकि अगर रात को ज़रूरत हो तो। बट ट्रेन के अंदर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा। अयोध्या से चले हुए काफ़ी देर हो गई है, कोई भी मतलब ऑन बोर्ड केटरिंग की सर्विसेज नहीं है इसमें। तो आपको रात को प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप ट्रेन के भरोसे रहेंगे, क्योंकि इसमें ऑनलाइन फूड भी सर्विसेबल नहीं है। जो इसके स्टेशन हैं वो रात को आते हैं, और रात में 11 साढ़े 11 बजे के बाद ऑनलाइन जो केटरिंग होती है वो सर्विसेबल नहीं होती है। तो इसलिए आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि अपने घर से अपना खाना लेके चलें, या आप बाहर से आ रहे हैं तो पैक करा के लाएँ। एक जो बेनिफिट और है इस कोच का, आपको ये रीडिंग लैम्प मिल जाएगा बस। तो बस और कोई इस सीट में, साइड अपर सीट में कोई और बेनिफिट नहीं होने वाला सेकंड एसी में। सिर्फ कर्टेन है और रीडिंग लैम्प है, बाकी सब कुछ थर्ड एसी जैसा ही है। वैसे तो ना मैंने सोचा था कि जो है मैं ऐश बाग तक, मतलब लखनऊ तक कवर करूँगा। तो ये ट्रेन जो है लखनऊ 4 बाग नहीं जाती, ये बाराबंकी बादशाह नगर होते हुए ऐश बाग जाती है। ऐश बाग से फिर उन्नाव होते हुए कानपुर सेंट्रल आती है। तो ये थोड़ा सा अलग रूट लेती है। मैं सोचा था ऐश बाग तक कवर करूँगा लखनऊ तक, बट मतलब लखनऊ का टाइम तो ऑलरेडी यहीं हो गया है, क्योंकि अभी भी अयोध्या से चल के ये रुदाली से पहले कहीं खड़ी हुई है, काफ़ी देर हो गई, और अभी ऑलमोस्ट जो है 11:15 का टाइम हो गया है। तो यह बेटर है कि अभी सोया जाए। बाकी सुबह जब नींद खुलेगी, जहाँ भी ट्रेन पहुँचेगी गाज़ियाबाद के आसपास, तो तब मॉर्निंग शॉट्स लेंगे, सनराइज़ देखेंगे। अगर पॉसिबल हो पाया तो सनराइज़ कवर करेंगे। तो कोच में जो है पूरा अंधेरा हो चुका है, तो इट्स बेटर कि अभी थोड़ा रेस्ट किया जाए, क्योंकि सुबह से जर्नी कर रहे हैं। सुबह पहले वंदे भारत से अयोध्या पहुँचे, फिर अयोध्या पूरा मतलब दर्शन किए मंदिर के, और फिर अब वापसी। तो थोड़ा सा मतलब थकान भी हो रही है, तो इसलिए बेटर है थोड़ा रेस्ट करेंगे। बाकी जहाँ नींद खुली, अगर इनफैक्ट पहले भी नींद खुल गई तो वहीं से स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। ऐश बाग लखनऊ से डिपार्चर हो रहा है अभी,
ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की देरी जो डिले है वो अभी चल रहा है। तो अभी मेरी नींद खुली तो देखा तो ऐशबाग से डिपार्चर हो रहा था। तो मैंने कहा एक बार बता दूं कि कोई भी टाइम कवर नहीं हो पाया अभी तक। 1.5 घंटा डिले अयोध्या पे था और 1.5 घंटा डिले ही जो है ऐशबाग पे भी है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी दिन की शुरुआत हुई है। मैं भी उठा, थोड़ा सा मुँह हाथ धो के और रेडी हूँ। और आप पीछे सनराइज़ देख लीजिए। मैं इसी को कैप्चर करने के लिए उठ गया। ट्रेन की अगर अभी सिचुएशन बताऊँ तो काफ़ी कवर करा। कानपुर पे भी मेरी आँख खुली थी तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा डिले था कानपुर पे। बट कानपुर के बाद थोड़ा कवर करा है और अभी ऑलमोस्ट 45-50 मिनट का डिले है। आधे घंटे में जो है ऑलमोस्ट गाज़ियाबाद आ जाएगा। अलीगढ़ और खुर्जा निकल गया। तो देखते हैं अभी, मतलब अभी तो स्पीड थोड़ी सी स्लो रखी है तभी मेरी नींद खुली। अगर अभी भी एक 130 वाला सेक्शन ही चल रहा है। अगर 130 टच करती है दोबारा तो देखते हैं। बट ये नज़ारा बहुत अच्छा है। आप ये ज़रा चेक करिए पीछे, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। एकदम प्यारा प्यारा सनराइज़ हो रहा है बादलों के पीछे से और हरे भरे खेत है। तो बस यही है। बाकी है रात को नींद बहुत कंफर्टेबल आई। एकदम कोच में जो है एकदम सन्नाटा था, एकदम शांति। और बस अभी जो है सुबह सब लोग उठ के और बातें करना शुरू हो गए, क्योंकि जो जिनकी गाज़ियाबाद पे डीबोर्डिंग है तो वो सब लोग उठ गए। तो अभी बस आप नज़ारे एंजॉय करिए। और तो अभी फ़िलहाल कुछ है नहीं। और बाकी कोई भी, जैसे मैंने रात को भी बताया था, कहते हैं ऑन बोर्ड की केटरिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है। कोई चाय कॉफ़ी वाला सुबह से कोई भी नहीं आया, ना इवन पानी है। तो आपको ये सब चीज़ें जो है खुद मैनेज करनी होंगी। पानी आप सफिशेंट लेके चलिए, क्योंकि रात में जनरली स्टॉल्स भी ओपन नहीं होते। हर कोई स्टॉल स्टेशन पे ओपन नहीं होता और इतना हॉल्ट नहीं होता ट्रेन का कि आप आगे पीछे भागें। तो आप जब बोर्ड करें ट्रेन, अपने साथ पानी की बॉटल की ज़रूर कैरी करिए। 1-2 बॉटल सफिशेंट, जितना आपको यूज़ लग होता है आप इतना लेके चलिए। बाकी वो देखिए पीछे। तो अभी मैं स्पीड कैप्चर करने में बिज़ी था। इतनी देर में फुल स्पीड पे 130 पे एकदम से बनारस वंदे भारत हमें क्रॉस करके गई। तो थोड़ा सा शॉट कैप्चर कर पाया, क्योंकि काफ़ी क्रॉस कर गई थी। इतनी देर में मैं मतलब कैमरा स्विच करता और वो व्यू दिखाता। एकदम फुल स्पीड निकली, कुछ ही सेकंड्स में क्रॉस हो गई, पता भी नहीं चला। अब थोड़ी देर में जो है हमें अयोध्या वंदे भारत भी क्रॉस करेगी और उसके बाद लखनऊ स्वर्ण शताब्दी भी। चलिए उनकी क्रॉसिंग देखेंगे। अयोध्या वंदे भारत। तो बिल्कुल बनारस वंदे भारत के एकदम पीछे पीछे अयोध्या वंदे भारत चल रही है। मतलब मेरे हिसाब से शायद 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। एकदम बिल्कुल पीछे पीछे। बहुत ज़बरदस्त क्रॉसिंग थी, बहुत फुल हाई स्पीड क्रॉसिंग थी, मज़ा आ गया। आप बाहर का नज़ारा चेक करिए। बाहर का नज़ारा और भी अच्छा हो गया है। हल्की हल्की धूप निकल रही है। बाकी बस कुछ ही देर में जो है अब हमारा अराइवल होने वाला है गाज़ियाबाद जंक्शन पे। और वही ऑलमोस्ट 45 मिनट डिले के साथ गाज़ियाबाद हम पहुंच रहे हैं। आपके लिए ये कंटेंट एक्सक्लूसिव मैं बनाने गया था अयोध्या। कैसा लगा आपको कंटेंट? आप लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, आप ना शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। चैनल पे अगर आप मुझे नया देख रहे हैं, आपने पहले से मेरी वीडियोस नहीं देखी, तो आप एक बार फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, सो दैट आपको मेरी जो कंटेंट क्रिएशन है, जो मैं कंटेंट बनाता हूँ, वो आप तक टाइमली पहुँचता रहे और आप उसे देखते रहे और आप उससे इन्फॉर्मेशन लेते रहे। मिलते हैं आपसे सीधा गाज़ियाबाद के अराइवल पे, कुछ ही देर में होने वाला है बस।
और ये सामने से आ रही है लखनऊ स्वर्ण शताब्दी। तो मैंने आपको इस ट्रेन का अभी तक स्केड्यूल एंड रूट नहीं बताया। तो ये डेली रनिंग ट्रेन है 12225 कैफियत एक्सप्रेस आजमगढ़ से चलती है डेली शाम को 4:25 पे और शाहगंज अकबरपुर होते हुए अयोध्या धाम का इसका टाइम है 7:30 बजे का और अयोध्या कैंट का इसका टाइम है 7:50 का और ये वाया लखनऊ ऐशबाग होते हुए कानपुर पहुंचती है रात को ऑलमोस्ट 12:40 का टाइम है और दिल्ली जंक्शन का इसका टाइम है सुबह 7:05 का। तो ये इसका रूट रहता है और अपनी ये टोटल जर्नी कवर करती है कुछ 14.5-15 घंटे के टाइम स्पैन में। वो बात अलग है कि ये ऑलमोस्ट डेली एक घंटा 1.5 घंटा डीले के साथ चलती है। तो ये है इसका स्केड्यूल एंड टाइमिंग। कालका हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस क्रॉसिंग गाज़ियाबाद आउटर पे HOG के साथ। गेट तक लोग पैक्ड है। काठगोदाम शताब्दी न्यू दिल्ली काठगोदाम वाया मुरादाबाद। कोचुवेली योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस। तो हमारा अराइवल हो रहा है 1 घंटे डीले के साथ गाज़ियाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। तो 1 घंटे डिले के साथ हम पहुंचे हैं गाज़ियाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। गाड़ी अच्छा खासा कवर कर रही थी बट बाहर आउटर पे ही 15-20 मिनट तक रोके रखा, इस वजह से फिर 1 घंटा डिले हो गई। अदरवाइज़ 40-45 मिनट के डिले के साथ यहाँ पहुँच जाती। तो गाज़ियाबाद को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 रूट और आके मिलते हैं, एक मेरठ वाला रूट और एक मुरादाबाद वाला रूट। तो यहाँ पे अपनी ट्रेन का 2 ही मिनट का हॉल्ट है तो तुरंत ही डिपार्चर भी हो जाएगा। फिर देखते हैं दिल्ली जंक्शन कब तक पहुँचते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। तो अपना डिपार्चर भी हो गया है गाज़ियाबाद से और सामने आ रही है नई दिल्ली से देहरादून जाने वाली देहरादून शताब्दी। तो हम अभी यमुना का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और ये रेल कम रोड ब्रिज है। तो ऊपर रेलवे ट्रैक है और नीचे रोड चलती है। तो ये आपको मैंने पहले भी दिखाया है अपनी एक और जर्नी में। इसे पुराना पुल भी कहा जाता है क्योंकि ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है। अंग्रेज़ों ने ये बनाया था, तब से लेकर आज तक ये पुल जो है अपनी सेवाएं दे रहा है दिल्ली वासियों को। और साथ में जो है नया पुल भी रेडी हो रहा है रेलवे का। और इसी के साथ हमारी क्रॉसिंग हो रही है सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस के साथ। दिल्ली जंक्शन अलीपुर द्वार। तो इसका अभी दिल्ली जंक्शन से डिपार्चर हुआ है।
इकोनॉमी कोचेस के साथ, AC 3 टियर इकोनॉमी। तीन AC 3 टियर के साथ और 2 AC 2 टियर के साथ और एक फर्स्ट AC। तो अपने स्केड्यूल टाइम से 55 मिनट के डिले के साथ फाइनली हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन, इस ट्रेन की डेस्टिनेशन दिल्ली जंक्शन पे। और आपने देखा रूट में मतलब सेटिस्फैक्ट्री जर्नी थी, ऐसी कोई इशू हुआ नहीं, बट पंक्चुअलिटी का इशू है इस ट्रेन का, तो ये तो चेक करना था, इसलिए इस ट्रेन में मैंने ट्रैवल करा। और पंक्चुअलिटी के मामले में थोड़ी सी ढीली है, बाकी अपने इंटीरियर्स वगैरह क्लीन थे, फैसिलिटीज़ बेड रोल की सब कुछ वेल मैनेज थी, तो उसमें कोई इशू हुआ नहीं। बाकी आपको ये जर्नी कैसे लगी हो, पूरा कंटेंट कैसा लगा हो, आप कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा, अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई जर्नी में, एक नए ब्लॉग में, एक नए रूट पे। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।